नमस्कार, मैं हूं दीक्षा कोहली। आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ होगी। केरल के वायनाड से निर्वाचित प्रियंका गांधी वाड्रा और महाराष्ट्र के नांदेड़ से निर्वाचित रविंद्र वसंतराव चौहान शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करने के बाद सदन में स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि कार्य मंत्रणा समिति की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 21वें और 28वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्यवाही पर। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों पर संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं संस्कृति मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह रखेंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। आइए जानते हैं कि आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से सवाल उठाए जाएंगे। राज्यसभा में पहला प्रश्न उत्तराखंड में बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ताओं से संबंधित रहेगा। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल दूरसंचार मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि उत्तराखंड राज्य में बीएसएनएल के कुल कितने मोबाइल उपभोक्ता हैं और पिछले 3 वर्षों में उन उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और राज्य में बीएसएनएल के कुल मोबाइल टावरों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में आज ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की स्थिति पर भी प्रश्नकाल में पूछा जाएगा। त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य श्रम और रोजगार मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि ई श्रम पोर्टल के तहत अब तक कितने पंजीकरण हुए हैं और इस पोर्टल के माध्यम से कौन कौन से मुख्य उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत नेट प्रोजेक्ट की प्रगति के संबंध में सवाल करते हुए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम दूरसंचार मंत्रालय से जानना चाहेंगी कि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत अब तक कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है और ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि पूरे देश में राज्यवार कितने लोग बेरोजगार हैं और वर्ष 2016 से अब तक बेरोजगारी दर बढ़ने के क्या कारण हैं। ईएसआई योजना में मजदूरों के पंजीकरण को केंद्रित करते हुए केरल से कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद जेबी माथर हिशाम श्रम और रोजगार मंत्रालय से जानना चाहेंगी कि कितने संस्थानों ने अपने सभी पात्र श्रमिकों को ईएसआई योजना में पंजीकृत किया है और सरकार इस योजना के तहत सभी मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है।
वहीं अगले प्रश्न के दौरान रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल करते हुए तमिलनाडु से डीएमके के राज्यसभा सांसद KRN राजेश कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार और अवसर बढ़ाने की अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फर्जी कॉल सेंटर्स की समस्या से जुड़ा रहेगा और आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाया जाएगा। पश्चिम बंगाल से भाजपा के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य दूरसंचार मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि राज्य में खासतौर पर कोलकाता में फर्जी कॉल सेंटर्स की पहचान और बंद करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता विषय से जुड़ा सवाल करते हुए केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब विदेश मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने के लिए सरकार ने पिछले 3 वर्षों में क्या प्रयास किए हैं और इनमें आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद अशोक चौहान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि सांभर झील में सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों की मौत के पीछे क्या कारण है और सरकार ने उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर तमिलनाडु से द्रमुक की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछना चाहेंगी कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों को लेकर गोवा से भाजपा के राज्यसभा सांसद सदानंद शेठ तानावड़े पर्यटन मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि राज्य में इको टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन और समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल की जानकारी संबंधित उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह कानून और न्याय मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल का उद्देश्य क्या है और यह पोर्टल नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक करेगा। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की प्रगति को लेकर हरियाणा से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हरियाणा से भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछना चाहेंगी कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक कितने पौधे लगाए गए हैं और इसका क्या प्रभाव रहा। चाबहार बंदरगाह परियोजना की स्थिति पर केंद्रित विषय पर बिहार से राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा विदेश मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि चाबहार बंदरगाह परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस परियोजना को पूरा करने की क्या समय सीमा है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछना चाहेंगे कि शहरी बेरोजगारी को कम करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आइए अब जानते हैं कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जिन संबंधित मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर कौन से संबंधित मंत्री देंगे। राज्यसभा में 3 सवाल संचार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। 2 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में 2 सवाल विशेष मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और विदेश मंत्रालय का जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 6 सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। 1 सवाल इस दौरान विधि और न्याय मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पर्यटन मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे।
बस्ती उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राम प्रसाद चौधरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है। क्या उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया के चौकड़ी टोल प्लाजा और मड़वा नगर के बीच की दूरी निर्धारित मानदंडों के अनुसार है, और यदि नहीं तो सरकार मड़वा नगर टोल प्लाजा को बंद करने की योजना बना रही है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। धर्मपुरी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कषगम से सांसद अमनी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा सवाल करेंगे। उनका सवाल है कि तमिलनाडु में वर्तमान में क्रियान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति क्या है, साथ ही उनके पूरे होने की उपेक्षित समय सीमा क्या है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल बजट कितना है और चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कितनी राशि खर्च की गई है, और तमिलनाडु में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं किस प्रकार क्षेत्रीय विकास में योगदान देंगी, संपर्क में सुधार करेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन प्रदान करेंगी। साबरकंठा गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की सांसद शोभनाबेन महेंद्र सिंह बारेया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी से जुड़ा सवाल करेंगी। वे पूछेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा देश में वितरित की गई सब्सिडी की कुल राशि राज्यवार कितनी है, जिसमें गुजरात, कर्नाटक, असम, गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा, भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, और देश में इन परियोजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार के अवसरों का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है। तिरुवनंतपुरम केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शशि थरूर नागर विमानन मंत्री से डीजी यात्रा नीति से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने डीजी यात्रा नीति पर निजता संबंधित चिंताओं, विशेष रूप से बायोमेट्रिक डाटा से संबंधित नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का संज्ञान लिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। राणाघाट पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी से सांसद जगन्नाथ सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से अशोकनगर तेल क्षेत्र के लिए पीएमएल अनुदान संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि अशोकनगर तेल क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम खनन पट्टे यानी कि पीएमएल की स्थिति क्या है, जो 10/9/2020 से पश्चिम बंगाल सरकार के पास लंबित है। पीएमएल प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं और किस तरह से देरी से क्षेत्र के लिए प्रारंभिक विकास योजना प्रभावित हो रही है, और क्या सरकार ने पीएमएल को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है, करने का प्रस्ताव है जो राज्य की आर्थिक संभावना को प्रभावित कर रही है, विशेष रूप से अशोकनगर तेल क्षेत्र के मुद्रीकरण से जुड़े रोजगार सृजन और स्थानीय विकास के संदर्भ में, और यदि हाँ तो इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। दादर और नागर हवेली और दीव से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कलाबेन मोहनभाई देलकर आवासन और शहरी कार्य मंत्री से पीएमएवाईयू के तहत सभी के लिए आवास संबंधित प्रश्न करेंगी। उनका सवाल है कि क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के संबंध में कोई डाटा रखती है, और यदि हाँ तो पिछले 5 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत दादरा और नागर हवेली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई सहित विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण किए गए और लाभार्थियों को आवंटित किए गए घरों का ब्यौरा क्या है। नामाकल तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कषगम से सांसद माथेश्वरन वीएस नगर विमानन मंत्री से होसूर हवाई अड्डे के विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से होसूर हवाई अड्डे के विकास उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति 2008 के अंतर्गत शामिल नहीं है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सलेम हवाई अड्डे के विस्तार की स्थिति क्या है तथा इसके कब तक पूरे होने की संभावनाएं हैं। माधा मध्य महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद धैर्यशील राज सिंह मोहिते पाटिल विद्युत मंत्री से सौभाग्य के तहत विद्युतीकरण घरों से जुड़ा सवाल करेंगे। उनका सवाल है कि विगत 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित देश में प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक गैर विद्युतीकरण परिवारों और शहरी क्षेत्रों में इच्छुक सभी गरीब परिवारों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है।
अगला सवाल करीमगंज असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कृपानाथ मल्लाह का है, जो कि नागर विमानन मंत्री से कार्यशील हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में देश में कितने हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां कार्यरत हैं। उक्त कार्यरत हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों में से कितने हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों का निर्माण 2014 के बाद किया गया है। 2014 से घरेलू हवाई यातायात आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा क्या है। इस वर्ष घरेलू यात्रियों की सर्वाधिक संख्या वाले 10 हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है और नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। चांदनी चौक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रवीण खंडेलवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्री से दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि मॉडल टाउन दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे होने की स्थिति क्या है, साथ ही परियोजना की रूपरेखा और संशोधित लक्ष्य क्या हैं, और क्या सरकार ने हाल ही में मॉडल टाउन मेट्रो रेल परियोजना के पूरा होने में देरी के कारणों का कोई आकलन किया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से मारू मलारची द्रविड़ मुनेत्र कशगम से सांसद दुरई वाइको नागर विमानन मंत्री से उड़ान संचालन में तकनीकी खामियों से जुड़ा सवाल करेंगे। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय उड़ानों में तकनीकी समस्याओं का सामना करने के कितने मामले सामने आए हैं। वे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की तकनीकी समस्याओं की सूचना दी गई है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एक विमान उड़ान संख्या 1X613 ने तिरुचि हवाई अड्डे से उड़ान भरी और 3 घंटे तक तिरुचि हवाई अड्डे का चक्कर लगाने के बाद वापस तिरुचि हवाई अड्डे पर ही उतर गया। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, और उपयुक्त घटना की पृष्ठभूमि में उड़ानों में तकनीकी समस्याओं को कम करने तथा उड़ान रद्द होने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र से शिवसेना से सांसद अरविंद गणपत सावंत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से ईपीसी मोड के तहत सड़कों की गुणवत्ता संबंधी प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार को पता है कि इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता खराब है। यदि हाँ तो इसके क्या कारण है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। ईपीसी मोड के तहत निर्धारित दोष दायित्व अवधि है और ये सड़कें कितनी अवधि में खराब हो गई हैं और इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को कितना नुकसान हुआ है। चेन्नई मध्य तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम से सांसद दयानिधि मारन नागर विमानन मंत्री से हवाई किराए में वृद्धि संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या यह सच है कि विमान किरायों में उतार चढ़ाव रहा है और पिछले वर्ष हवाई टिकट में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है, और यदि हाँ तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। क्या क्षेत्रों के अनुसार विशेष रूप से उच्च मांग अवधि के दौरान हवाई किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। धनबाद झारखंड से भारतीय जनता पार्टी से सांसद दुलू महतो नागर विमानन मंत्री से धनबाद हवाई अड्डे के पुनरुद्धार से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने धनबाद हवाई अड्डे के पुनरुद्धार के लिए कोई कार्य योजना बनाई है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। धनबाद हवाई अड्डे के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ये कब तक पूरा होने की संभावना है। क्या सरकार ने उक्त हवाई अड्डे के विकास या पुनरुद्धार में निजी कंपनियों या सार्वजनिक निजी भागीदारी को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धनबाद हवाई अड्डे के पुनरुद्धार में देरी के क्या कारण हैं। किशनगंज बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद नागर विमानन मंत्री से उड़ानों को बम की धमकियां दिए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में कोई उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी के प्राथमिक कारणों या स्रोतों की पहचान की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। साथ ही वे जानना चाहेंगे कि यात्रियों की सुरक्षा और उड़ान संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में आतंकवाद विरोधी और आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित उपाय क्या हैं। क्या सरकार ऐसे खतरों से निपटने के लिए विशेष रूप से खुफिया साझाकरण तंत्र को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ा रही है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ठाणे महाराष्ट्र से शिवसेना से सांसद गणेश गणपत जल शक्ति मंत्री से नल से जल की आपूर्ति से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि देश में बिना किसी रुकावट के 24/7 नल से पानी की आपूर्ति प्राप्त करने वाले घरों की संख्या का राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। भुगतान से पहले बुनियादी ढांचे की स्थिरता की जांच के लिए
तीसरे पक्ष द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या का ब्यौरा क्या है और आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कितनी बार पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया और इसका ब्यौरा क्या है। बापतला आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी से सांसद कृष्ण प्रसाद तेनेटी जनजातीय कार्य मंत्री से प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि विगत 5 वर्षों के दौरान राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदाय के कुल कितने विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, इसका ब्यौरा प्रदान करें। मेहसाना गुजरात से भारतीय जनता पार्टी से सांसद हरिभाई पटेल जनजातीय कार्य मंत्री से प्रधानमंत्री जनमन योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के आरंभ के उपरांत इसके लाभार्थियों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। शिक्षा और कौशल विकास संबंधी पीएम जनमन योजना का जनजातीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा इससे संबंधित प्रासंगिक आंकड़े और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया क्या है और अगले 5 वर्षों के लिए पीएम जनमन योजना के प्राथमिक उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और ये किस प्रकार जनजातीय विकास के समग्र लक्ष्यों के साथ संरेखित है। हैदराबाद तेलंगाना से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असासुद्दीन ओवैसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके खंडों की सूची क्या है जिन पर वर्तमान में टोल एकत्रित किया जा रहा है, निर्माण की लागत क्या है और टोल संग्रह शुरू होने के बाद से राज्यवार संग्रहित किया गया कुल टोल राजस्व कितना है, वे ये भी जानना चाहेंगे। असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई जल शक्ति मंत्री से असम में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में देरी से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि गुणवत्ता नियंत्रण में खामियों और परियोजनाओं की समय सीमा में देरी के कारण असम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। असम में जेजेएम परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और परियोजना समय सीमा से संबंधित मुद्दों के लिए समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या फिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री देंगे। आइए जानते हैं इस संबंध में जानकारी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 7 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे जिसका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू देंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे जिसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे जिसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल देंगे। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग से संबंधित 1 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा जिसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 1 सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 2 सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे जिसका जवाब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरम देंगे। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कुछ ही देर में ठीक 11 बजे देखना ना भूलिए सीधा प्रसारण संसद की कार्यवाही का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।